बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे प्यारे प्यारे क्यूट स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी अली हसन, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अली हसन। तो आज जो है मैं बात करने जा रहा हूँ अपने 12th के स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, या जिनको जो है वो अभी भी मोटिवेशन नहीं आ रही, ये शर्म नहीं आ रही कि भाई अभी मैं पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मोटिवेशन या ट्रिक कुछ इस तरीके से है कि मेरी आज वाली इस मोटिवेशन में आप अपने फ्रेंड की हेल्प करने वाले हैं और आपका फ्रेंड आपकी हेल्प करने वाला है अपनी स्टडी को स्टार्ट करने में या अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने में। तो काम कुछ ये करना है कि आपने अपने स्टूडेंट को, जो आपका जिगरी दोस्त है, चड्डी बड्डी है, जानी मानी है आपका या आपका जानू है, उसको आपने कहना है कि भाई मुझे नहीं लगता तो इस साल पास हो सकता है। और इसको ऐसे आराम से नहीं कहना, इसको ऐसे फुल सीरियसनेस के साथ, और जैसे एक्टर एक्टिंग करता है वैसे करना है कि भाई मुझे नहीं लगता इस दफा तू पास हो सकता है, तू इस दफा मुझे पास होके दिखा, फिर मैं तुझे मानूंगा। इसको ऐसे जो है ना आपने तैश दिलाना है अपने दोस्त को। फिर क्या होगा, आपका दोस्त गुस्से में आएगा, हो सकता है उठ के दो चार चपेटे रख दे आपको, लेकिन कोई नहीं, दोस्तों के लिए कभी कभी मार भी खानी पड़ती है यार, खानी चाहिए। इससे पक्के सच्चे दोस्त का अंदाज जो ऐसी होता है जो आपके लिए पिट जाए। तो आपने जब अपने दोस्त के तरीके से मोटिवेट करना है कि भाई तू, अगर तुझ में दम, अगर वो आपको मारे ना दो चार थप्पड़े, फिर आपने साथ ये कहना है, अच्छा जितना गुस्सा और जितना जोर तो मेरे ऊपर लगा रहा है, इतना पढ़ाई में लगा के दिखा, मुझे पास होके दिखा, फिर मानूंगा तुझे, फिर यही दो चपेटे मैं तेरे मुंह पे रसीद करूंगा। वो कहेगा यार अब तो वाकई सही बात कर रहा है, इससे पहले मेरे मुंह पे दो चपेटे रख दे, पढ़ ही लेता हूँ। और फिर आपने उसको भी चैलेंज देना कि भाई जब तू फेल ना हो, अगर तू इतना पास ना हुआ ना तो फिर तू क्या करेगा, फिर तू ट्रीट देगा मुझे, फेल होने की ट्रीट देगा। लोग पास होने की ट्रीट देते हैं, लेकिन आपको तो मुझे फेल होने की ट्रीट देगा। ठीक है, तो फिर देखिए आपका दोस्त जब पढ़ना स्टार्ट कर देगा और आपका दोस्त सेम वर्ड्स आपको कहेगा, तो फिर आपको भी शर्म आ जाएगी, आप भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो स्टडी का साइकिल है वो जो बिल्कुल स्टॉप हुआ हुआ है या जिसको पॉज लगा हुआ है वो स्टार्ट हो जाएगा। खैर, 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लॉक्स इन द प्रेडिक्टेबल, वो आज अपने डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। डिस्कस 4 ब्लॉक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये क्वेश्चन 3 टाइम्स पास पेपर्स में डिफरेंट बोर्ड में डिफरेंट ईयर्स में रिपीट हो चुका है। पहले मैंने लिखे हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स। पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर है आपके पास 4 ब्लॉक्स। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। फिर मैंने लिखा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये एलिमेंट्स को ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करने की वजह क्या थी? Elements are classified into 4 blocks, हमने पढ़ लिया। This classification is based upon valence orbital of element इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। यानी कि क्लासिफिकेशन बेसिकली इस बेस पे की जा रही थी कि हम हर एलिमेंट पे जाकर ये चेक करते थे कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में मौजूद है। जिस भी ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होता था वही उस एलिमेंट को उसी ब्लॉक के अंदर जो है प्लेस किया जाता था। अब हम पहले डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर आपने जहन में रखना है बेटा के ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ये दो ग्रुप्स जो हैं प्रोडक्ट टेबल के, ये एस ब्लॉक जो है वो कंसीडर होते हैं। क्यों? एलिमेंट्स ऑफ 1a एंड 2a सब ग्रुप्स इंक्लूडिंग हीलियम आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो 1a और 2a के सारे एलिमेंट्स जिसमें हीलियम भी इंक्लूड है, ये इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दे देते हैं। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल। क्योंकि इन सारे एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहां पड़ा होता है? एस ऑर्बिटल के अंदर। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। आप एग्जांपल देखें, मैंने यहाँ पर लिखा है Na सोडियम, जो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, एटॉमिक नंबर 11 है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन राइट की है 1s2 2s2 2p6 3s1। अब आप देखिए ये इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है? s ऑर्बिटल। इसी वजह से इसको नाम क्या दे दिया? s ब्लॉक का। आगे लिख भी आया हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल। नेक्स्ट आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर मैंने लिख दिया है 3a to 8a, यानी कि पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 8 तक, इसमें 3 4 5 6 7 एंड 8 ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो बेसिकली पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। लेकिन 8a के अंदर जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो है बेटा जी हीलियम। तो हीलियम को आपने यहाँ पर कंसीडर नहीं करना। उसकी रीजन क्या है कि हीलियम जो है इसको हम एस ब्लॉक में कंसीडर करते हैं क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? एस ऑर्बिटल में। यहाँ किसकी बात हो रही है? पी ब्लॉक की या पी ऑर्बिटल की। इसलिए एक्सेप्ट हीलियम बाकी सारे एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 8 तक के सारे कहां आएंगे? पी ब्लॉक में। पहले डेफिनेशन लिखिए, एलिमेंट्स ऑफ 3a to 8a आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल। क्योंकि सबका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहां पड़ा होगा? पी ऑर्बिटल में।
एग्जांपल में समझते हैं जी। 3A ग्रुप से मैंने एल्यूमिनियम को लिया है, एटॉमिक नंबर 13 है, कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, p ऑर्बिटल में, इसलिए इसको किस ब्लॉक में रख दिया, p में। फिर हमने लिखा 5A ग्रुप जो है, नाइट्रोजन आ जाता है, एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3। देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां आया, p ऑर्बिटल में, इसलिए कहां रखा हुआ है, p ब्लॉक में। 8th ग्रुप के अंदर नियोन आ जाता है, मैंने नियोन की एग्जांपल ली है, एटॉमिक नंबर 10 है, 1s2 2s2 2p6। देखिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहां आ गया है, इसका 6 इलेक्ट्रॉन कहां पड़े हैं, p ऑर्बिटल में, इसलिए सारे किसमें आ गए, p ब्लॉक के अंदर। तो आपने हर एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है, वो जिसकी ऑर्बिटल के अंदर पड़ा होगा उस एलिमेंट को आप उसी ब्लॉक के अंदर प्लेस करेंगे। नेक्स्ट आता है डी ब्लॉक इन ट्रांजिशन एलिमेंट। बेसिकली डी ब्लॉक के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को प्लेस किया जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती क्या है, ये जो वर्ड ट्रांजिट है ना बेटा जी, इसका मतलब होता है बिटवीन। तो हम कहते हैं ऐसे एलिमेंट जो एस और पी ब्लॉक के दरमियान में, यानी कि ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है, इसके सेंटर में जो ये वाली प्लेस है सारी, यहाँ पर आपका क्या पड़ी होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स पड़ी होती है। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, सो दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, वो कहां पड़ा हुआ होता है, वो पड़ा होता है डी ऑर्बिटल के अंदर। इसी बेस पे हम इसको नाम भी क्या दे देते हैं, डी ब्लॉक का नाम दे देते हैं। एग्जाम्पल देखें जी, 3B ग्रुप मैंने लिया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, उसमें स्कैंडियम का एलिमेंट मौजूद होता है, एटॉमिक नंबर 21 है, कॉन्फ़िगरेशन राइट की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में आया, डी ऑर्बिटल में, इसलिए इस ब्लॉक में रख दिया डी ब्लॉक में। फिर 3B के बाद एक और एग्जांपल लिखी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, बेसिकली ग्रुप नंबर 3B से लेकर ग्रुप नंबर 8B तक एलिमेंट्स आते हैं। तो एक 3B की एग्जांपल लिखिए, एक 8th B की एग्जांपल लिखिए, आयरन, एटॉमिक नंबर 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गया, डी ऑर्बिटल में, इसलिए इसे कहां प्लेस कर दिया, डी ब्लॉक के अंदर। आगे बढ़ते हैं जी, लास्ट ब्लॉक है हमारे पास एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में जी बेटा जी दो मेजर ग्रुप्स आते हैं पीरियोडिक टेबल के। एक ग्रुप को नाम दिया जाता है लेंथेनाइड्स का, दूसरे को नाम दिया जाता है एक्टिनाइड्स का। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स आपको दिख जाएंगे पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल एंड पे। एक ब्लॉक लेंथेनाइड्स का पड़ा हुआ है, दूसरा ब्लॉक एक्टिनाइड्स का पड़ा हुआ है। तो लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स का ब्लॉक में रखा गया। रीजन क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एफ ऑर्बिटल, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पड़ा हुआ है, एफ ऑर्बिटल में, सो दे आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एग्जांपल एक ही है सीरियम की, जिसका एटॉमिक नंबर 58 है। ये सीरियम का एलिमेंट किससे बिलोंग करता है, लेंथेनाइड से। जहां से लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट होती है, द फर्स्ट एलिमेंट इज सीरियम। पहले लेंथेनम का एलिमेंट होता है, एटॉमिक नंबर 57 होता है। लेंथेनम के बाद जहां से लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट होती है, फर्स्ट एलिमेंट सीरियम है, एटॉमिक नंबर 58 है। मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन राइट की है, बुक के अंदर ये एग्जांपल गिवन नहीं है, आप स्किप करना चाहें इतनी लंबी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से तो आपकी मर्जी। अगर आप लिख सकते हैं तो फिर आप इस एग्जांपल को कोड कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर 68 है, इस सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखी, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पड़ा हुआ था, एफ ऑर्बिटल में, इसलिए इसको कहां पर प्लेस कर दिया, ब्लॉक के अंदर। अब नेक्स्ट में लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लॉक्स। मुझे एलिमेंट को 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करने का क्या बेनिफिट हुआ, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट। इससे मैं एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर सकता हूं। केमिस्ट्री इन अ सेंस कि आप ग्रुप नंबर जो है वो आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता रहा होता है। अगर आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाए तो आप उस एलिमेंट की केमिस्ट्री बता सकते हैं कि वो एलिमेंट नेक्स्ट कितने एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। जैसे कार्बन है, चौथे ग्रुप से बिलोंग करता है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन मजीद रिक्वायर है। इट मींस कार्बन मजीद 4 एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, क्यों, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और खुद को स्टेबलाइज करने के लिए। तो इस तरीके से एलिमेंट की केमिस्ट्री, उनकी रिएक्टिविटी का हमें आइडिया हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रिडिक्टिंग प्रॉपर्टीज लाइक वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज वैलेंसी, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। या हम कहते हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको भी वैलेंसी वर्ड का नाम दिया जाता है। तो ग्रुप नंबर से आपको उसकी वैलेंसी पता लग जाएगी। जितने उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है, और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर जितना चार्ज आएगा, दैट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको ऐसे समझें कि सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, सोडियम इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, इसका +1 चार्ज आएगा। तो व्हाट इज +1 इज ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, अपेरेंट चार्ज ऑन द एटम आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो भी अपेरेंट चार्ज उसके ऊपर आता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 चार्ज आएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये ब्लॉक्स वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।